मैं डॉक्टर अनिल मारजेब, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज अलवर में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। आज अपन एलएलबी सेकेंड ईयर में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो प्रशासनिक विधि में जो अपने डेफिनेशन क्लॉज चल रहा था पूर्व में, उससे आगे देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की नेचर। तो नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में है कि इसकी प्रशासनिक विधि के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों की शक्तियों पर नियंत्रण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही उनको बहुत अधिकार दिए गए हैं, उनको प्राधिकृत शक्तियां दी गई है, लेकिन उसमें उनके ऊपर कुछ रोक है, नियंत्रण है, ये भी लगाए गए हैं। इसका कारण क्या है? लॉर्ड डेनिंग ने तो इसमें ठीक ही कहा है कि कार्यपालिका की नई शक्तियां एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को जन्म देती है, लेकिन यदि इसका दुरुपयोग किया जाता है तो वह एक निरंकुश राज्य को स्थापित कर सकती है। इसलिए प्रशासनिक विधि में ऐसी पद्धतियों का विकास किया जाए जिसके अंतर्गत प्रशासनिक अधिकारियों को अपने निर्धारित सीमाओं में सीमित किया जा सके, क्योंकि कार्य करने हैं, कार्यों के लिए निर्बंधन भी लगाए जाएं कि इन ये सीमाएं हैं आपकी, ये लिमिटेशंस हैं और इससे बाहर आप कार्य नहीं करें, जिससे कि प्रशासनिक अधिकारियों को जो डिस्क्रिशनरी जो पावर्स है, या ये कहें कि उनकी मनमानी और स्वेच्छाचारी शक्तियों में उसको तब्दील या रूपांतरित नहीं किया जाए। ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के लिए बात रखी गई है कि नियंत्रण जरूरी है। अब हम आगे बात करते हैं कि प्रशासनिक विधि का जो जुडिक्शन है, ये कार्य जो इसका क्षेत्र है वो क्या हो सकता है। इसके लिए है कि भाई एक तो आता है कि प्रशासनिक विधि का कार्य जो क्षेत्र है, नेचुरल जस्टिस की बात करते हैं। अब या दूसरे रूप में कहें कि प्रक्रिया संबंधी सुरक्षाएं बताएं, तो जो नेचुरल जस्टिस है कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में जो भी कोई, हम ये कहें कि कोई भी निर्णय लेना है तो उसमें सभी पक्षों को सुनो और सुनने के बाद ही किसी नतीजे पे पहुंचना चाहिए और मौका दिया जाए। दूसरी बात हम कहते हैं कि विभिन्न प्रशासनिक निकायों का अध्ययन, जैसे वेतन बोर्ड, केंद्रीय राजस्व बोर्ड, जांच आयोग इत्यादि हैं। तीसरी बात आती है कि इनके जुडिक्शन या कार्य क्षेत्र में जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के जो जुडिक्शन की बात करें तो यह प्रशासनिक अधिकरणों की विधि निर्माण की जो क्षमताएं हैं या जो कैपेसिटी हैं, इसके अंतर्गत भी जो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन की बात है या प्रत्याशित विधान का जो कार्य क्षेत्र आता है, प्रत्याशित विधान की शक्तियों के दुरुपयोग की स्थिति में न्यायिक नियंत्रण के जरिए उसका कोई रेमेडी या उपचार प्रदान किया जाता है। और लेकिन इसके लिए भी है कि भाई प्रत्याशित विधान पर भी कंट्रोल जरूरी है। और वो कंट्रोल का है, कौन से हैं, उसमें हम कहेंगे कि आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इनको, लेकिन जुडिशियल नियंत्रण है या न्यायिक नियंत्रण है, वो इसके ऊपर कंट्रोल रखता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन में ये नहीं कि भाई जो चाहे उतना दे दिया है, पावर्स है वो डेलीगेट कर दिए गए और जिस संस्था को डेलीगेट किए गए हैं वो अनलिमिटेड ही काम करते थे, वो सब नहीं हो सकता, बल्कि उसके ऊपर लिमिटेशन बंधी हुई है। और साथ में जुडिशियल कंट्रोल भी इसके ऊपर रखा गया है और ये व्यवस्थाएं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ही कर रखी है। आगे हम बात करते हैं इसी जुडिक्शन के बारे में। तो प्रशासनिक अधिकरणों के न्यायिक कार्यों का अध्ययन, जैसे
आयकर पुनर्विचार न्यायाधिकरण हुआ, या श्रम और औद्योगिक न्यायाधिकरण के कार्यों के बारे में अध्ययन, ये भी प्रशासनिक विधि का ही क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट है, हम देखते हैं कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किए गए संभावित दुरुपयोग के विरुद्ध संवैधानिक उपचार। मतलब प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा कोई दुरुपयोग की संभावना है अपने अधिकारों के तहत, तो उसमें भी जो रेमेडी दे रखी है हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास है, और आर्टिकल 226 या 226 के तहत, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट के पास में ये पावर है कि वह ऐसे रेमेडी, या ये कहें कि जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण रेट जारी करना, या फिर मैंडेमस की बात करें, हम परमादेश की बात करें, या सर्स्योरी रेट की बात करें जिसके उत्प्रेषण रेट कहें, या प्रोविशन रेट या प्रतिषेध जो रेट है वो न्यायालय द्वारा जारी की जाती है, या कोई व्यक्ति अपने पद के ऊपर जुडिक्शन के तहत, मतलब ये कहें कि अनऑथराइज अपने पद के ऊपर या बैठा है, तो उससे भी पूछा जा सकता है, या ये पूछ सकते हैं कि भाई आप किस अधिकार के तहत इस पद को के ऊपर आसीन है, तो इसको कहेंगे हम को वारंटो, या फिर अधिकार परीक्षा रिट या लेख। तो ये भी मतलब किस दुरुपयोग को रोकने के लिए, संभावित दुरुपयोग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान कर दिया गया कि भाई हैबियस कॉर्पस या सर्स्योरी रिट, या फिर हम कह सकते हैं कि मैंडेमस रिट या प्रोविशन रिट या फिर को वारंटो रिट न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है, और व्यक्ति की जो परेशानी है उससे उसको निजात मिल सकती है। और आगे हम इसी क्षेत्र में बात करें कि केंद्र तथा राज्य सरकारों के प्राधिकारियों द्वारा की गई जो संविदाएं हैं या कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी प्रशासनिक विधि के कार्य क्षेत्र में या प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य क्षेत्र में आती है। आगे है कि स्टेट या राज्य के जो टोट्स या अपकृत्य संबंधी जो दायित्व है वो भी प्रशासनिक विधि का कार्य क्षेत्र में आते हैं। और एक लोक निगम है वो भी, या लोक निगम है, तो ये भी प्रशासन विधि के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे मान लो हम बात करते हैं लोक निगम कौन कौन से हो सकते हैं, उनमें जैसे विकास के लिए निगम है, सामाजिक सेवा निगम है, वित्तीय है, दूसरा है कि आप आरबीआई की बात कर सकते हैं, या ओएनजीसी की बात कर सकते हैं, या फिर सड़क परिवहन निगम की बात कर सकते हैं, या राज्य व्यापार निगम की बात कर सकते हैं, या फिर दामोदर वैली की बात कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे जो निगम्स हैं या ये कहेंगे निगम है, इनके ये क्षेत्र भी इन्हीं मतलब इसी में आता है, या कहें कि ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ही भाग है या उनका जुडिक्शन है। तो ये सारे बात जो ऊपर हमने ये जो इनका जो जुडिक्शन देखा है, प्रशासनिक विधि का जो जुडिक्शन देखा है, ये जो प्रशासनिक विधि है उसमें हम डिटेल में इन सभी बातों को विस्तारित रूप से आगे देखेंगे। और ये सब मतलब जैसे रेट्स के बारे में भी अलग देखेंगे, लोक निगम के बारे में भी है, नेचुरल जस्टिस के बारे में भी है, और आगे भी ये जो बातें देखी है इन सबको हम विस्तारित रूप से अलग अलग चैप्टर के आधार पर पढ़ेंगे।